बिजनेस को करने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये बिजनेस करना क्यों है, कैसे करना है, क्या है। ओके, करना क्यों है, क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एक सर्वे हुआ जिसमें ये चीज़ देखी गई कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपना खर्च चलाता है। बात करूं 1940 की, जिसके घर में 10 रुपये आते थे, 10 रुपये से खर्च चलाता था। खर्चा 10 रुपये में चलता था। आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद 1960 आया, जिसके घर में 100 रुपये आते थे, उसका घर अच्छे से चलता था। इसी प्रकार 1980 खर्चा बढ़कर हो गया 1000 रुपया। कैसे? आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आया 20 साल बाद 2000। अब 20 साल बाद 2000 में कितना जीरो आएगा? 4 जीरो। यहाँ पर एक जीरो है, 4 जीरो। अब आप ही बताइए, 2000 में जिसके घर में 10,000 रुपये आते थे, उसका घर कैसे चलता था। इसी प्रकार आया हमारा 2020 इसके घर में कितना आएगा? सीधी सी रिक्वायरमेंट कितनी है अपनी? 1 लाख। आज हमारी रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की। तो ये कैसे आएगा? सेकंड ऑप्शन, अर्थात अगर पारिवारिक की बात करें तो इस वक्त 8 से 10 बच्चे होते थे एक परिवार में। सन 2000 आते आते हम 2, हमारे 2, तो आज रेशो 2 और 1 पर ही है। अर्थात अगर हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और ठीक ठाक गाड़ी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आज हमको रिक्वायरमेंट है 1 लाख की, 1 लाख रुपए की। अच्छा, दुनिया में 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहला, जॉब कर लो। दूसरा, छोटी मोटी दुकानें खोल लो या सेल्फ एम्प्लॉय। और तीसरा, बड़ा बिजनेस कर लो, बिग बिजनेस। और चौथा है, पैसे को इन्वेस्ट कर लो। दुनिया में 4 ही रास्ते हैं और दुनिया के 95% लोग ये काम करते हैं। ये साइड 95% लोग या तो जॉब करते हैं या छोटी मोटी दुकानें खोले हुए हैं, जबकि मात्र दुनिया के 5% ऐसे लोग हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं या पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जॉब करने में वाले
या इस साइड के जो लोग हैं, इनमें आपके आईएएस, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, ये सब भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग निरंतर वर्क करते हैं। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो पैसा 95% लोगों पर मात्र दुनिया का 5% पैसा है। और इन 5% लोगों के पास ये लोग टाटा, बाटा, अंबानी, फैक्ट्री का मालिक, इंडस्ट्री का मालिक, जिनके सामने मालिक लगा होता है, ये लोग के पास 95% पैसा दुनिया का। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इन्वेस्टर है ये भी पैसे से ही पैसा कमाता है। यानी कि रियल एस्टेट में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और पैसे से ही पैसा अर्न करता है। लेकिन ये जो 95% लोग हैं दुनिया के, ये पूरी जिंदगी क्या क्या गलत करते हैं और क्यों इनको पैसा नहीं आता, उसके 4 बड़े कारण हैं। नंबर 1, ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम। दूसरा, अकेले काम करते हैं, सिंगल पीपल वर्क, अकेले काम करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट, लिमिटेड इनकम होती है। चौथा, इनके पास टाइम तो रहता ही नहीं, टाइम फ्रीडम तो है नहीं, टाइम फ्रीडम, नो टाइम फ्रीडम। पास टाइम नहीं होता। 4 बड़े रीजन है इधर पैसा ना होने के, और इधर पैसा होने के भी 4 बड़े कारण हैं। नंबर 1, ये लोग खुद काम नहीं करते, लोग काम करते हैं, यानी कि टीम काम करती है, टीम वर्क, या यूँ कह लें नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो का लेते हैं। जियो जिस वक्त आया था, नेटवर्क का फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। जियो जिस वक्त आया था, अच्छी सर्विस और फ्री सर्विस लेकर के आया। लोगों की समझ में नहीं आया कि अच्छी और ये फ्री सर्विस क्यों दे रहा है, अच्छी और फ्री सर्विस क्यों दे रहा है। लेकिन उसने अच्छी और फ्री सर्विस दी, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। जबकि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सभी नेटवर्क बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उसने मार्केट को क्रैश किया और सीधा अपना नेटवर्क डेवलप करने के लिए अच्छी और फ्री सर्विस दिया। आज 100 करोड़ देशवासियों के पास, बहुत लोगों के पास जियो सिम है। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आज हर पॉकेट में एक जियो सिम है। मात्र सिर्फ और सिर्फ उसने फ्री और दिया था ना सिम, लेकिन बाद में वो भी पे कराया। मात्र वो अगर 100 रुपये भी बढ़ाता है और 100 करोड़ अगर लोगों के पास जियो सिम है, तो आप एक नज़र में गिनती नहीं कर पाओगे इतना पैसा वो अर्न कर लेता है। कहने का तात्पर्य है नेटवर्क। उसने कुछ नहीं बनाया, उसने नेटवर्क बनाया, फ्री और अच्छी देकर के नेटवर्क बनाया। टीम वर्क, नेटवर्क, यानी कि लोग काम करते हैं, लोगों द्वारा काम होता है। दूसरा, पैसिव इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट।
पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मीन्स होता है कि हमने एक बार कोई भी सिस्टम बनाया और उसके बाद हम काम करें या ना करें हमारे पास पैसा आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। कैसे? हाँ, हमने क्या किया, मेहनत करके 8-10 लाख रुपए में एक फ्लैट लिया और उसको रेंट पे दिया। रेंट पे देने के बाद फ्लैट रेंट पे दिया और रेंट पे देने के बाद हमारा स्वर्गवास हो गया। जब तक हम थे तब तक तो हमारे को रेंट आएगा, अगर हम नहीं हैं तो हमारे बच्चों को रेंट आएगा, और फिर बच्चे भी नहीं रहेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक उनका रहेगा तब तक रेंट आएगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये होती है पैसिव इनकम। यानी कि एक सिस्टम, एक नेटवर्क बना लेते हैं हम, और नेटवर्क बनने के बाद वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात लोग अपने लिए काम करते हैं, ऑटो मोड पे हमारे लिए काम आता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अनलिमिटेड इनकम है। अनलिमिटेड इनकम है। और टाइम फ्रीडम। बिजनेसमैन है, लोग काम करते रहते हैं, अपना टाइम फ्रीडम है, लाइफ भर फ्रीडम। इधर 95% होने का ये रीज़न है पैसा, इधर 5% होने का ये रीज़न है पैसा। हर व्यक्ति इस साइड से इस तरफ आना चाहता है, टाटा बिरला बनना चाहता है, लेकिन टाटा बिरला बनने के लिए उसको पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले रिस्क टेकिंग एबिलिटी। दूसरा, अगर पैसा डूब जाता है तो चेहरे पर सिकन नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। तीसरा, अगर पैसा वहाँ पर बैठना भी पड़ेगा, धंधे पे आपको बैठना पड़ेगा, तो ऐसा एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है, एक बिजनेस है जो एंटरप्रेन्योरशिप तक जाता है, और जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। वो करके सीखा जाता है, सीख कर नहीं किया जाता। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्यापार है क्या। दो तरह के व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बिजनेस, और एक हो गया ट्रेडिशनल मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट को सीधा सीधा यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आता है तो एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से सीधा कोई भी प्रोडक्ट आता है तो फैक्ट्री से आता है। ये मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कैसे आता है कस्टमर के पास? सिस्टम होता है, चैनल होता है। सीधा कस्टमर फैक्ट्री से माल नहीं खरीदता, उसका एक सिस्टम होता है, वो कस्टमर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर ये फैक्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चर हो गया। मैन्युफैक्चर से सीधा प्रोडक्ट आया यहाँ। तो 30% दैट ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, और इस प्रोडक्ट का रेट प्राइस है, और हमको 100 रुपये MRP पे मिलता है ना। बीच का पैसा कहाँ जाता है? पैसा जाता है यहाँ। सबसे पहले ये प्रोडक्ट आया यहाँ पर, तो यहाँ से CM है, होलसेलर, रिटेलर, नेशनल डीलर, एरिया डीलर, सीधा दुकान।
दुकान से सीधा कस्टमर यहाँ पे कुछ जाता है। अब ये इसके पास आया, ये भी टैक्स लेके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा, ये भी टैक्स लेगा, ये भी टैक्स लेता है, ये भी मार्जिन अपना लेती है दुकान भी अपना मार्जिन लेती है। समझ आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट की जान। मार्केट स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिक इफेक्ट। ये होता है टीवी, बोलते हैं टीवी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन जाता है टीवी, सेलिब्रिटीज लोग इसको बोलते हैं। ये लोग प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गया, जितने भी सेलिब्रिटीज लोग हैं, ऐश्वर्या राय हो गई, है ना, प्रियंका चोपड़ा हो गई, ये सभी लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं और प्रचार करते हैं, और उनको बहुत सारा करोड़ों रुपया उनको इस ऐड का मिलता है, ऐड करने का। यानी कि 75% पैसा हमारा यहाँ चला जाता है। 75% पैसा हमारा यहाँ चला जाता है। तो आप सोचो 30 रुपये में प्रोडक्ट लिया जिसमें फैक्ट्री का मार्जिन भी शामिल है, तो हमको 100% मिलता। अगर इसमें ये ना हो, कस्टमर ना हो, तो इसकी इस चैनल की और इनकी कोई वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं। लेकिन यही कस्टमर मरता है, कस्टमर मतलब कष्ट में मरता है। 30% यानी कि 30 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीदता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद प्रोडक्ट पीओसी होती है, सीधा कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है। ये बीच का रास्ता खत्म, सिस्टम खत्म। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये होते हैं, अमिताभ बच्चन होते हैं, हमें यहाँ पर सलमान खान होते हैं, हमें यहाँ पर अक्षय कुमार होते हैं, ठीक है, हम ही होते हैं। और हम वर्ड टू माउथ, टीवी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम और आप मिलके ही काम करते हैं, यानी कि नेटवर्क काम करता है, ठीक है। और हम पहले करते हैं यूज़ का प्रोडक्ट। जैसे मैं यूज़ का प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट आता है वो 85% रिजल्ट देगा ही देगा। बहुत ही वेरी नाइस प्रोडक्ट होता है। दूसरा यूज़ द प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद हम ही ऐड द प्रोडक्ट। अच्छा लगेगा तो ऐड करेंगे, फिर रेफर द प्रोडक्ट, सेल की प्रोडक्ट को हम करेंगे, सेल द प्रोडक्ट, और अर्न द प्रोडक्ट। फिर अर्न हम इसका जो मिलेगा पैसा ऊपर का वो अर्न होगा। यानी कि जो 75% पैसा यहाँ जाएगा था, वो पैसा हमको यहाँ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। अर्थात यहाँ भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है प्रोडक्ट को सेल करने का,
ये CNF के पास जाएगा, फिर स्टॉक को रखा जाएगा, फिर होलसेलर के पास स्टॉक जाएगा, फिर रिटेलर होगा या नेशनल डीलर होगा या एरिया डीलर होगा, फिर इस दुकान पे जाएगा, दुकान से कस्टमर करेगा। ये सिस्टम है, ये पहला सिस्टम है बिजनेस करने का, प्राचीन सिस्टम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग न्यू सिस्टम। कैसे? कस्टमर हो गया सीधा, कस्टमर को अच्छा लगेगा प्रोडक्ट, कस्टमर को अच्छा लगेगा, यूज करेगा तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वो ऐड करेगा तो जो पैसा हमारा 75% यहाँ जा रहा था, 60 से 70% पैसा कंपनी को यहाँ आना चालू हो जाएगा। सिंपल है ये बिजनेस कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इनकम की। फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट इनकम, 15% से 50% का रिटेल प्रॉफिट इनकम है। कैसे? दुकानदार क्या करता है, DP पे लाता है डिस्काउंट प्राइस पे और MRP पे सेल करता है। हमारे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और वो प्रोडक्ट उनको DP प्राइस में मिलते हैं। जैसे सपोज करो 125 रुपये का DP प्राइस, लेकिन MRP उसका होगा 175 रुपये, अर्थात आपने 50 रुपये का यूज़ कर लिया घर में तो बचत हो गई। अगर सेल करती है 50 रुपये तो इनकम हो गई, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेंगे और आयुर्वेदिक में भी आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री हेल्थ, और वो भी प्रीमियम सर्टिफिकेशन। 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला लो क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा स्टैंडर्ड क्वालिटी एवरेज, और तीसरा होता है प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट। अर्थात यह प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोडक्ट होता है। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेल किया जाता है, सेल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसमें जो बेंचमार्क दिया है आयुष का, आयुष का रोल ये है कि आयुष मिनिस्ट्री के पास जब ये प्रोडक्ट जाता है तो उसको बेंचमार्क लेते हैं। उसमें देखा जाता है, सर्वे किया जाता है कि हाँ ये ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सबसे फर्स्ट वन। सेकंड, जो इसमें हर्ब्स बताई गई हैं वो इसमें डाली गई हैं कि नहीं डाली गई हैं, और किस गुणवत्ता की डाली गई हैं। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्चुअली में क्या होता है, जैसे तुलसा है, तुलसा का अगर बीज और पत्ता डाला तो वेरी गुड, लेकिन अगर जड़ डाली गई है तो उसका कोई रोल ही नहीं है, जीरो, उसका मार्जिन जीरो है, उसका बेनिफिट जीरो है, क्योंकि जड़ का अलग वैल्यू है और पत्ते और बीज का अलग वैल्यू है। लेकिन लोग बताते हैं आयुर्वेद में तुलसा डाली गई है। तो इसमें आयुष में जो भी प्रीमियम सर्टिफिकेट का प्रोडक्ट होगा उसमें एक हर्ब्स का बताया जाएगा कि इसमें पत्ता डाला है, इसमें रूट डाली है, इसमें तना डाला है, क्या डाला है। ठीक है, फर्स्ट वन। और कितनी मात्रा में डाला है, उच्च गुणवत्ता में डाला है कि नहीं डाला है। तो इसका आयुष सर्टिफिकेट जब भी मिलता है, जब प्रीमियम सर्टिफिकेट जब मिलता है, जब आपको ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोडक्ट से मिलेगा, उसी को प्रोडक्ट को प्रीमियम सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, पहली तो ये हो गई पहली इनकम। दूसरी इनकम क्या है अपनी, ये तो 7 तरह की इनकम है, लेकिन मैं आपको 2 ही इनकम बताऊंगा।
STD। सबसे पहले इस बिजनेस में मैंने बताया आपको रेफर करने का बिजनेस है, आपको ऐड करने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपने कुछ प्रोडक्ट लिए और यहाँ से ये बिजनेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या होता है कि आपने 100 रुपये की परचेजिंग किया तो आपको 75% बिजनेस वैल्यू मिलेगा, जैसे डॉलर में होता है। डॉलर में भी ये होता है, जैसे अपने यहाँ पर $1 का 75 रुपया, ये 62 रुपये जो भी है ना। इसी तरह से ये 100 रुपये का हमको 75 बिजनेस वैल्यू देती है। 100 रुपये का माल देंगी कंपनी DP प्राइस पे और प्लस आपको बिजनेस वैल्यू देंगे। 1000 रुपये की परचेजिंग की तो आपको 750 का बिजनेस वैल्यू, ठीक है। अभी आपने सपोज 10,000 बिजनेस वैल्यू से बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पर ये होगा, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, आपने एक दुकान खोली लगभग मान के चलो 15-20 हज़ार रुपये में। आज के टाइम समय में वैसे खुलती नहीं है, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया एक बिजनेस और आपने एक दुकान खोली 15-20 हज़ार की माल। और उस दुकान में पहले तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे दुकान पे करते हैं सिंपल। दूसरा क्या कर सकते हो, जो कोई भी दुकान वाला नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, और दूसरे लोगों को भी अपनी तरह दुकान खुलवा सकते हो। ऐसे ही 2 लोगों को आपने 10,000 बिजनेस वैल्यू से दुकान खुलवाई, इधर भी दुकान खुलवा ली, एक अजय की दुकान होगी, एक विजय की हो गई, ठीक है सर। सपोज 10,000 से आपने दुकान खुलवाई, नॉर्मल है 10,000 से स्टार्ट इस दुकान खुलाना, होम शॉपिंग जिसको बोलते हैं। 10,000 से यहाँ प्रोडक्ट ले लिए आयुर्वेदिक, 10,000 से यहाँ प्रोडक्ट लिए आयुष मंत्रालय के, भारत सरकार के प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल गए, है ना। तो अब होगा क्या, कंपनी देखेगी कि इधर कितना बिजनेस है लेफ्ट में और राइट में कितना है। फ्राइडे को क्लोजिंग होगा, फ्राइडे को चेक करेगी कंपनी इधर कितना बिजनेस है, इधर कितना है, दोनों के बराबर का मैचिंग का 12% देती है। यानी कि 10,000 इधर हुआ, 10,000 इधर हुआ, तो 10,000 का 12% 1,200 रुपये आपके अकाउंट में भेज देगी बस समझ आ रही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर सपोज करो जब इन्होंने दुकान खोली तो इन्होंने कुछ तो माल सेल किया और कुछ लोगों को बताया। सपोज करो इन्होंने भी ए और बी 2 दुकान खुलवा दी, छोटी छोटी 10-10 हज़ार से। सी और डी इसने भी खुलवा दी दुकान 10-10 हज़ार की। तो जब इसने 10-10 हज़ार की दुकान खुलवाई, इसने भी 10-10 हज़ार की दुकान खुलवाई, इसकी भी 10-10 हज़ार की हो गई और इसकी भी 10-10 हज़ार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इधर 10,000 है, इधर 10,000 है, तो इसको कितना बनेगा लेफ्ट एंड राइट, इसको बनेगा 10,000 इधर 10,000 इधर। फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को क्लोजिंग होगी, तो क्लोजिंग में आपको 12% यहाँ 1,200 रुपये आ जाएगा। इस नई दुकान को इसने मेहनत की,
दुकान खुलवाई तो उसको 1200 रुपये आ गया, सिंपल जैसे आपको आया था। इसी तरह से इन्होंने भी ऐसे किया, इनका भी मैचिंग हो रहा है इधर, दोनों का भी 12% 1200 रुपये आ जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इधर कितना लेफ्ट साइड में बिजनेस है, 10,000 10,000 यानी कि 20,000 30,000। इधर कितना बिजनेस हुआ, 30,000। ठीक है, 20,000 का अब आपको कितना मिलेगा, 12%, 2400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा अगले हफ्ते। बुधवार तक पेमेंट आ जाता है, फ्राइडे को क्लोजिंग होती है, अगले बुधवार तक पेमेंट आ जाता है आपके अकाउंट में। अब आप सोचो कि आपने स्टार्टिंग किया था अपनी दुकान पे, अपनी दुकान से तो प्रोडक्ट सेल हो ही रहे हैं, लेकिन आपने 2 दुकान खुलवाई थी 10-10 हज़ार बिजनेस वालों की, और इन दोनों ने मिलकर 2 दुकान खुलवाई 10-10 हज़ार बिजनेस वालों की, आयुर्वेदिक दुकान इन्होंने भी खुलवाई थी, और इनको 1200 रुपये की इनकम हो गई और आपको 2400 रुपये की। इसी प्रकार जब आपकी ये टीम, ये आपकी बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, इधर सपोज कैट 10 दुकान खुल जाती हैं, इधर भी 10 दुकान खुल जाती है, और आप नहीं खुलवा रहे हैं, ये सब मिलके खुलवा रहे हैं। ठीक है, तो 10 दुकान का अगर महीने का 10,000 रुपये ही सेल हो प्रोडक्ट, तो किसी नई दुकान ना खुलवा पाए, तो 10 धाम 100, 1 लाख हो गया सीधा, 10 गुना 10,000 तो प्रोडक्ट 1 महीने में सेल हो, तो कितना होता है, 1 लाख, सीधा 1 लाख। 1 लाख का बिजनेस इधर हुआ। इसी तरह 10,000 गुना 1, 10,000 कितना हुआ बिजनेस, 1 लाख। 1 लाख का 12% आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये हफ्ता का वीकली पेमेंट, मंथली पेमेंट 12,000 रुपये। अगर 1 महीने में 1 लाख का इधर बिजनेस हुआ, 1 लाख का बिजनेस, तो कभी इधर कम चलेगा, कभी इधर ज़्यादा चलेगा, सेल इधर कम होगी, कभी इधर ज़्यादा होगी। तो सपोज करो आने वाले टाइम में 4 लाख का बिजनेस इधर से हुआ, क्योंकि दुकानें भी तो बढ़ती जाएंगी। 4 लाख का इधर बिजनेस हुआ, 3 लाख का इधर बिजनेस हुआ, क्योंकि कम हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, कंपनी क्या देखेगी, मैच कितने का हो रहा है, सिंपल है। मैच हो रहा 3 लाख का बिजनेस, तो 3 लाख का मैच हो रहा, तो 3 लाख का 12% आपके अकाउंट में 36,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। 3 लाख का मैच हुआ, 36,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपये बेकार नहीं जाएगा, 1 लाख रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए। जब इधर 50,000 का बिजनेस आएगा, या सपोज करो 50,000 का बिजनेस आया, तो इधर 1 लाख है, इधर 50,000 है, तो 50,000 मैचिंग हो गया, 50,000 का 12% आ जाएगा, 6,000 रुपये आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह इन दुकान वालों को भी इसी तरह से बेनिफिट होता चला जाएगा, जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है। कितना देगी कंपनी हफ्ते का? अभी देखो 4 लाख था इधर, 3 लाख इधर था, 4 लाख 3 लाख का मैचिंग हुआ और 12% 36,000 हुआ ना,
इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हफ्ते का आप इसमें 2,10,000 तक कमा सकते हैं। 10,000, 2,10,000 महीने का 8,40,000, 40,000 बताइए कितने से स्टार्ट किया था बिजनेस? 10,000 बिजनेस वैल्यू से, अर्थात 15-20,000 रुपये से, मान लो 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये से आपने दुकान खोली थी। तो 20,000 की दुकान आज आपको हफ्ते का 2,10,000 रुपये दे रही है। 8 लाख रुपये महीने का, 8,40,000 रुपये महीने का दे दिया। कैसा है बिजनेस? सबसे अच्छा इस बिजनेस में क्या लगा मेरे को? 4 पॉइंट्स लिख के सेंड करना, ठीक है ब्रदर? अच्छा, दूसरा क्या है, ये एक संपत्ति है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रेंट वाला, एक संपत्ति है। नेटवर्क हमारा संपत्ति होता है। अगर आप बशर्ते इन फ्यूचर आप नहीं रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये पैसा आपकी नॉमिनी को आना चालू हो जाएगा। ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क आपकी आईडी, आपकी दुकान उनके नाम हो जाएगी। सीधी सी बात है। आप नहीं हो तो आपकी फैमिली की दुकान हो गई, है ना? फैमिली नहीं है, नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी के बच्चों के हो गई। अगर बच्चे भी नहीं है तो ये दुकान पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है? दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और टूर्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें हैं, 7 तरह की इनकम है। रैंक इनकम हो गया, है ना? वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा, ठीक है? तो जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल।